कश्मीर लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हो आप। जिला बड़गाम से मैं मंजूर अहमद और इस वक्त हम मौजूद है जिला बड़गाम के टाउन के बिल्कुल पास में ही बड़ा मरकज है ओमपोरा बड़गाम। और यहाँ के लोकल बाशिंदों ने हमें यहाँ पे बुलाया है, कहा है कि उन्होंने 2 कनाल लैंड फराहम किया था, गवर्नमेंट को दिया था। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा बीता हुआ समय है जब इन्होंने लैंड दिया था, ज़मीन दी थी इस पीएचसी को एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई है। ये जो आपने 2 कनाल लैंड एक्सटेंड करने के लिए दिया था इस पीएचसी के लिए, पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कब दिया था और क्या आज तक रिस्पॉन्स है। 2014-15 की बात है जब यहाँ पर पीएचसी ओमपोरा को अपग्रेड करने की मांग की थी मुकामी लोगों ने उस टाइम की। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जो औकाफ कमेटी है उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया था, जो हमारे साथ में 2 खाली ज़मीन पड़ी है तो इससे 2 कनाल ज़मीन हम काट कर इसको फराहम करेंगे ताकि इसकी बिल्डिंग अपग्रेड हो जाए और बाकी फैसिलिटीज हमें तकरीबन 50 बेड का या हॉस्पिटल यहाँ पर बने या उस 40 बेड का। तो उस टाइम इन्होंने लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली। इसमें पूरी तरह से आप खुद देख सकते हैं, मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ था। जो लवाजमा थे, कागजी लवाजमा थे, उस टाइम हारून साहब डीसी साहब थे, उन्होंने तकरीबन ये इख्तिताम पर, बदकिस्मती की बात रही कि वो ट्रांसफर हो गए सारे। तब से लेकर अब तक मेरे ख्याल में 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, लेकिन इसमें कोई पेश रफ्त नहीं आ रहा है। हमने वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि 4-5 साल यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही, जो भी मतलब बाहर से मिनिस्टर आते थे सेंट्रल से या उनका कोई कमिश्नर सेक्रेटरी या कोई भी आता था उस लेवल का ऑफिसर, हर किसी के पास हम आज तक गए। सिर्फ एक हफ्ते का टाइम। पिछली बार बिलाल साहब ने यहाँ पर ज्वाइन किया एज डीसी बड़गाम, तो उनके पास हमें उस टाइम काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई, हमें लगा था उस टाइम की थी, उन्होंने तहसीलदार को ये ऑर्डर्स दिए थे कि इसमें मुझे रिपोर्ट दे दो विदिन 2 दिन। तो उन्होंने भी हमें मतलब पूरी तरह से ये भरोसा दिया है कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ज़मीन खाली होगी और आप इसमें वो काम करवा सकते, क्योंकि इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में भी 6-7 बार जो फंड्स है वो लैप्स होकर वापस चले गए हैं, क्योंकि फिर काम नहीं हुआ ग्राउंड लेवल में। पिछले साल हमें एक 40 लाख रुपए आए थे, सेंट्रल लैब यहाँ बनना था। तो जो यहाँ पर ये हमारा इन्होंने बीएमओ ऑफिस बना रखा है इस पीएचसी में, ये पीएचसी कम है, बीएमओ ऑफिस ज्यादा है। तो आपने खुद देखा यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। अभी अगर आप मेरे साथ अंदर चलोगे 2 मिनट के लिए, आप अंदर खुद भी देख सकते हो पेशेंट कितना सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। असल मसला इसका यही है, अभी एजाज साहब भी बोल रहे थे, वो लैंड का मसला है हमारा, जो अभी यहाँ पे नाजायज़ कब्जा करके रखा है यहाँ पे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने। तो अभी 2014 से यही चलते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं हम, नहीं हो जाएगा। अभी डीसी साहब भी आए थे लास्ट टाइम, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आपका मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा। और अभी भी हम वेट कर रहे हैं, नहीं डीसी साहब कुछ करेंगे, डीसी साहब हमारे अच्छे हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे, मगर कोई मसला हमें दिखाई नहीं आगे। तो अभी हम आपकी इस चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये पीएचसी जो है नाम की पीएचसी है, अभी यहाँ पे लोग हर एक चीज़ का सफ़र कर रहे हैं। अगर आप दावा करते हैं हम लोगों को हर एक फैसिलिटी देते हैं सेहत के माध्यम से, और हम हर एक जगह जो भी हमारी गवर्नमेंट पीएचसीज है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, किसी भी एक जगह पे कोई भी पेशेंट सफ़र नहीं होना चाहिए, मगर हम सफ़र हो रहे हैं। यहाँ पे आए, हम सकीना यतू जी से यही रिक्वेस्ट करें, यहाँ पे आए, देखें ओमपोरा पीएचसी सफ़र, ये कितना सफ़र करते हैं यहाँ के लोग। इसमें ओमपोरा जो ये हमारी पीएचसी है, यहाँ पे ये एक हिसाब से अगर मानो आप, ये मरकज़ है ओमपोरा, यहाँ पे इसके आगे पीछे 10-12 गाँव है, और यहाँ के लोग, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बुजुर्ग सफ़र कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज आगे तक पहुँचाना चाहते हैं। उनका आपने सुना, जिला बड़गाम के ओमपोरा में हम मौजूद है और यहाँ के जो पीएचसी में बीएमओ साहब मौजूद है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ है। डॉक्टर साहब, पहले ये जानना चाहूँगा कि कितना लोड रहता है इस पीएचसी पे। ज़्यादा लोड नहीं है, क्योंकि इसका वजह ये है कि मैं सच बोलूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पास ही पड़ा है। मैक्सिमम लोग 80% लोग वहीं जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट है, आई सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, एएनटी है, सब कुछ स्पेशल फैसिलिटी वहाँ मिलती है। सो लोग प्रेफर करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ बिल्कुल कम आते हैं, ज़्यादा ओपीडी यहाँ पे लोगों का इल्ज़ाम है कि ज़्यादातर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, सैलरीज वगैरह प्रोसेस करने की जो बीएमओ ऑफिस होता है वो हैंडलिंग होती है, ना कि हेल्थ सर्विसेज जो होना चाहिए पेशेंट के। नहीं, वो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, क्योंकि ये ब्लॉक का हेड क्वार्टर है, यहाँ सैलरी यहीं बनती है।
मेरे ब्लॉक में 32 इंस्टीट्यूशन हैं टोटल, 5 NTPSCs हैं, 4 PSCs हैं, 15 सब सेंटर्स हैं और 2 एक्स्ट्रा हैं जो अनसैंक्शनर हैं। इन सब की सैलरी यहीं बनती है, ये बात सही है, यहाँ हेडक्वार्टर है। सो फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ PSC लेवल का ठीक चलता है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, यहाँ पहला मेन फोकस रहता है कि प्राइमरी लेवल का पेशेंट आएगा, अगर उसको कुछ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो तो फिर हम उसको भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रिकमेंड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो जाएगा। क्योंकि अगर ये पेशेंट भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ हम उन्हीं को भेजते हैं जिसको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो, किसी को आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो, गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो, डर्माटोलॉजिस्ट की ज़रूरत, सर्जन की ज़रूरत हो, फिर हम उसको वहाँ भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। 2 कनाल जमीन दिया था 2014 में इसको एक्सटेंशन करने के लिए, क्या मसला है, किसके अंडर वो लैंड है और कब तक हो जाएगा? किसने दी थी वो 2 कनाल जमीन? यहाँ के जो बाशिंदे, वहाँ पे बोर्ड भी हमने देखा लिखा हुआ बाहर एक्सटेंशन फॉर। अगर बोर्ड लिखा है तो फिर यहाँ लैब हो गई है सैंक्शन, वो दिल्ली वालों ने खुद सैंक्शन किया है यहाँ, तो बनाती क्यों नहीं हो? तो आपने इसमें इंटरवीन किया क्या? हाँ, मैंने इंटरव्यू किया। वो ये जब यहाँ आने मैंने उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, आप जाओ बनाओ। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी सी जमीन काम पड़ती है सिंगल स्टोर की, मैंने उसको बोला डबल बना तो बनाओ, मैंने डबल को भी उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दी। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट, बट बनाती नहीं है। किसके पास ये मसला अटका हुआ है, किस डिपार्टमेंट? हाँ, जहाँ तक मैंने उनसे बात किया वो बोल रहे हैं कि हमने अपने इंजीनियर को यहाँ लाया, इंजीनियर ने जब हम यहाँ काम स्टार्ट किया, नीचे आ रहे हैं जो ये मेन बिल्डिंग है ना, इसके मेन होल्स आ रहे हैं वहाँ, तो इंजीनियर ने हमें बोला कि ये जमीन लैब के लिए फिट नहीं है क्योंकि यहाँ नीचे मेन होल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव। सेंट्रल कश्मीर बडगाम से मैं मंजूर अहमद।